ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड माय वे आउट। एक्चुअली 2 दिन से मैंने कुछ वीडियोस डाले नहीं क्योंकि मैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसमें मैंने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और साइक्लिक सॉर्ट को मास्टर कर लिया है। और साथ ही साथ मतलब ठीक है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट पे मैंने ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व किए नहीं, बट साइक्लिक सॉर्ट के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस किए विच अपीयर्ड इन Amazon, Microsoft एंड गूगल एट द लास्ट ईयर। सो आई थिंक कल मेरी बहुत अच्छी लिट कोड ग्राइंडिंग भी हुई है। और अभी मैं एक आपको लिट कोड का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये एक्चुअली मैंने पहले भी सॉल्व किया है, बट बहुत टाइम पहले। अभी देखते हैं, लेट्स सी, अगर मैं अप्रोच अभी भी कर पा रहा हूँ तो इट्स गुड। देखो, मैंने पूरा अप्रोच के साथ ये लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था। अभी मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ, लेट्स सी। अब यहाँ पे क्या बताए कि यहाँ पर नम्स ऑफ एरे रहेंगे। सो लीट कोड 1 विच इज टू सम। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, दैट in the array of nums are given in which there are some elements present which are 2, 7, 11 and 15, and also they give us a target which is 9. Okay, so we have to return the indices of two numbers such that they add up to the target. Like if we add index of 0 and 1, the answer would be 9, right? The element which is present at index 0 is 2, and element which is present at index 1 is 7, and 2 plus 7 is equals to 9. And if the answer does not come, we should return -1. Okay, so let's try to solve it with approach. हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, like we can use for loop for int I should be start from 0, I should be less than 2, 7, 11 and 15. If I is starting from 0, it should go till here. So I is less than length -1. So nums dot length -1 I plus plus, and again another for loop to get the second element. So int we cannot take j again, I again, because हमने I already एक for loop में initialize करके रखा है. So j is equals to I plus 1. So ये start होगा इधर से and it should go till this, till last element, which is nums dot length. Okay, so for int j is equals to I plus 1, j should be less than nums dot length and j plus plus. अभी यहाँ पर कंडीशन क्या है, वही जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये इंडेक्स और ये इंडेक्स अगर हम ऐड करेंगे तो फिर हमारा टारगेट आएगा, राइट? सो इफ nums of I this plus
nums of j this is equals to target then return new int in the array I want elements I comma j or else return new int -1 कॉमा -1। तो चलो हम एक बार ये कोड में ट्राई करते। उफ, आई टोटली फॉरगेट कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन था। ओके, सो मैं फिर से देता हूँ एक्सप्लेनेशन, इट्स ओके। हाँ, मैं इस टूल से एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि वी हैव एरे ऑफ नम्स और उसमें ये एलिमेंट्स अभी प्रेजेंट है विच इज़ 2, 7, 11 एंड 15। ओके, सो हमें क्या चाहिए कि 2 एलिमेंट्स ऐड होने के बाद में हमारा टारगेट आए। सो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि द इंडेक्स at first the element at the first index and the element at the second index which is 0th and first index is given as 2 and 7, and if we add up those 2 indexes we are getting our target। okay, and अगर हम पूरे इस एरे में जाए, अगर इस एरे में भी हमको ऐडअप करने के बाद में हमारा टारगेट ना मिले तो हमारा आंसर -1 आना चाहिए। ओके, सो उसके लिए क्या किया कि ये देखो, हम एक फॉर लूप चला रहे जिसमें जो हमारा आई है वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा एंड आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ, क्योंकि आई यहाँ तक चलना चाहिए। ओके, एंड देन इटरेट ओवर द एरे एंड देन हम और एक फॉर लूप चलाएंगे टू गेट आवर सेकंड एलिमेंट, क्योंकि हमको 2 एलिमेंट्स को ऐड करना है, राइट। सो हम सेकंड एलिमेंट ले रहे फॉर लूप में विच इज़ जे, एंड जे इज इक्वल्स टू i+1 जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट इंडेक्स से। ओके, एंड जे शुड गोज टू द लास्ट एलिमेंट, इसलिए हमने लिया जे शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड जे ++। वाई? क्योंकि हमको जस्ट लाइक आई यहाँ तक जा रहा है, जे यहाँ से स्टार्ट होके लास्ट एलिमेंट तक जाना चाहिए इसके लिए। और हमने जो कंडीशन स्टार्टिंग में ही डिस्कस की थी विच इज़ कि जो 2 इंडेक्स के जो एलिमेंट्स है अगर वो ऐडअप हो जाए तो फिर हमारा टारगेट आना चाहिए। वही हमने इफ़ कंडीशन में लिखा है कि इफ़ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इज इक्वल्स टू टारगेट देन रिटर्न न्यू इंट, और वो जो एलिमेंट्स है वो हमको चाहिए। ओके, एंड अगर वैसा ना हो तो फिर रिटर्न होना चाहिए -1। सो अभी हम ये ट्राई करते हैं लीड कोड पर। फॉर इंट i is equals to 0, I should be less than nums dot length -1 I ++। for int j is equals to i+1, j should be less than nums dot length and j ++। if nums of i plus nums of j is equals to target, then return the new int of array, in those return the elements which is I comma j।
and if not then return new int -1 comma -1. let's check this. ओके सो हमारे टेस्ट केसेस भी पास हो चुके हैं. सबमिट कर ही देता हूँ. आज का एक लीड कोड का स्ट्रिक भी हो जाएगा इसमें. सो या मैं भी स्टार्टिंग में रॉन्ग बहुत करता था, यू कैन सी. बट ओके विथ टाइम सब इम्प्रूव करते, मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ. एंड या आई वांट टू शेयर वन थिंग दैट कि मैं जैसे कि आजकल दिन में 2 आवर्स DSA को दे रहा हूँ, तो मैं अराउंड 3 to 3.5 आवर्स में जावा डेवलपमेंट को भी दे रहा हूँ, जिसमें मैं स्प्रिंग बूट अभी सीख रहा हूँ. और अभी मैं रिसेंटली एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, जो कि मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है. मुझे कुछ फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटी वगैरह कुछ मिली नहीं है इसमें. सो इसमें मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और वो उसके जो अपडेट्स है वो मैं लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट भी करते जा रहा हूँ. सो प्रोजेक्ट है बेसिकली एक डेवलपर्स के लिए CRM बनाना. ओके सो CRM के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि पाइपलाइंस होते हैं, लीड मैनेजमेंट होते हैं, फॉलोअप्स होते हैं, बाद में रेफरल्स. अगर हमको कुछ एक लीड किसी रेफरल के तरफ से आ रही है तो फिर वो भी हमको नोट करके रखना है. बिकॉज इफ़ अगर वो जो बंदा है रेफरल के लिए उसने कुछ कमीशन मांग रहा है तो फिर हमको वो सब चेक करके उसको भी देना पड़ता है, राइट. सो ऐसे मैं एक CRM बना रहा हूँ एंड ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसको जावा के अंदर ही कंप्लीट करूँ, इसका पूरा बैकएंड आर्किटेक्चर. एंड मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा भी हूँ मैं इस जर्नी में. जैसे कि अभी 2 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा रेस्ट कंट्रोलर के बारे में. ओके स्प्रिंग सिक्योरिटीज़ के बारे में, वैलिडेशंस मैंने लगाना सीखा है. देन जो CRUD APIs है वो मैंने बनाए हैं. एंड यस मैं उसको पोस्टमैन के ऊपर ट्राई भी कर रहा हूँ अभी के लिए. एंड देन मैंने आफ्टर दैट मैंने वैलिडेशंस तो लगाई है. जैसे ईमेल्स को भी मैंने स्ट्रिक्ट वैलिडेशंस लगाए. स्टार्टिंग में मैंने उसको ओपन ही रखा था जस्ट टू ट्राई जावा, बिकॉज मैं अभी जावा डेवलपमेंट में न्यू हूँ. मैंने जावा के अंदर DSA डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था आफ्टर नोइंग द बेसिक्स ओनली. बट लेट्स सी डेवलपमेंट अब हम कहाँ तक करेंगे. नो डाउट करेंगे, क्योंकि एट द एंड मुझे भी फैंग कंपनीज में ज्वाइन करना है. जैसे कि सबके ही होते हैं कि भाई एक ड्रीम कंपनी होती है, राइट. सो मेरे भी 2 है, एक गूगल एंड एक अमेज़ॉन. राइट नाउ मैंने सुना तो है कि अमेज़ॉन में बहुत जाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग में. एंड आफ्टर दैट क्योंकि आप अमेज़ॉन लेवल तक जाओगे तो फिर आपको गूगल लेवल तक जाने के लिए भी ज़्यादा इशू नहीं होगा. सो या आई होप, इसके लिए मैं ट्राई भी कर रहा हूँ. एंड देन हियर इज इंटेलिजे. आई थिंक मेरा डायरेक्ट जावा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं कल उसमें बहुत काम कर रहा था. एस यू कैन सी मैंने कंट्रोलर्स, एंटिटी, DTOs, रिपोजिटरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सब मैंने सीख लिया 2 दिन के अंदर. और मैं इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर पा रहा हूँ. मैं 2 दिन के अंदर ये सीख पा रहा हूँ बिकॉज मैंने फर्स्ट मॉन्स्टैक के ऊपर भी काम किया था. Node.js पे एक्सप्रेस राउटर्स वगैरह मैंने लगाए थे. वहाँ पे कैसे एक्चुअली वहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स नहीं होता, वो बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है मॉन्स्टैक के ऊपर. तो मैं बहुत बार कंफ्यूज हो जाता था कि भाई अभी क्या करूँ. जबकि जावा में कैसे कि हमको स्टेप्स होते हैं कि इस स्टेप्स के बाद में भाई तुझे यही करना है, कंट्रोलर के बाद में रिपोजिटरी, DTO ये सब हमको देखने हैं. सो या इसके लिए मैं जावा डेवलपमेंट सीख रहा हूँ. और कैसे एट दी बैकएंड जावा हमको सिक्योरिटी भी ज़्यादा प्रोवाइड करता है. सो इसके लिए मुझे सीखना भी. एंड देन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस में भी मुझे पार्टिसिपेट करना है. सो ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि मैं जावा डेवलपमेंट सीख रहा हूँ. बट ओके अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पूरा कंप्लीट कर दिया है. ये बबल सॉर्ट है, मतलब मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या कल किया.
bubble sort, then selection sort, insertion sort, then cyclic sort. cyclic sort में मैंने ये एक्चुअली लीड कोड का क्वेश्चन है विच स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n एंड 1 to n. साइक्लिक सॉर्ट का तो यही मेन है कि अगर आप एक सीरीज देख रहे हो जो कि 0 to n या फिर 1 to n तक जा रहा है तो फिर आप उसके ऊपर साइक्लिक सॉर्ट लगा सकते हो. और साइक्लिक सॉर्ट कैसे होता है कि आपको वो एक ही फॉर लूप में आंसर दे देता है, तो फिर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत बच जाता है उसमें. तो आई थिंक बच जाता है. मैंने अभी तक इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ देखा नहीं है. मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़े टाइम के बाद ही सीखने वाला हूँ. इसके लिए मैं अभी कुणाल कुशवाहा का कोर्स बेसिकली फॉलो कर रहा हूँ DSA का, जिसमें अभी मेरा सॉर्टिंग ख़त्म हो चुका है और आज मैं स्ट्रिंग सीखने वाला हूँ. एंड आफ्टर देन मैथ्स एंड बेसिक रिकर्जन, एंड आफ्टर दैट स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक उसने वीडियो बना के रखा है, वो मैं देखूँगा और पूरी तरह से उसको मास्टर भी करूँगा. तो या मैं क्यों बोल रहा कि मैं ये चीज़ें मास्टर कर रहा हूँ, बिकॉज पहले तो मैं वीडियोस देख रहा हूँ, राइट. एंड आफ्टर दैट अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो फिर मैं उसको वो भी पूछता हूँ, कम्युनिटी में भी पूछता हूँ. एंड इफ़ अगर मुझे कम्युनिटी में नहीं मिला उसका आंसर तो फिर येस वी हैव AIs, राइट. AI को हम ऐसे लेवरेज यूज़ करेंगे तो फिर आई डोंट थिंक कि हमें रिप्लेस करना इतना ईजी होगा किसी के लिए भी. सो दैट्स वाई तो मैं अगर किधर भी स्टक होगा तो फिर मैं ChatGPT या फिर क्लाउड को पूछ लेता हूँ कि हाँ भाई आई हैव दिस क्वेश्चन एंड आई हैव दिस अप्रोच, इज इट वैलिड, ऐसे पूछता हूँ. क्योंकि अगर तुम AI को पूरा कोड करने दे दोगे तो फिर भाई तुम क्या ही सीखोगे. तो ये भी है. एंड यस मुझे वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखनी. कितना टाइम हुआ है रिकॉर्ड करके मुझे तो नहीं पता. अगर आप में से किसी को पता है कि हमारा रिकॉर्डिंग टाइम यहाँ स्क्रीन में कहाँ दिखता है तो आप मुझे बता सकते हो. एंड यस आफ्टर दैट ये डुप्लीकेट नंबर है. ये भी लीड कोड के ये सब क्वेश्चन है. फाइंड डिसअपियर्ड नंबर्स, ये मिसिंग नंबर का ये बस ये कैसे हमको लिस्ट के अंदर इसको स्टोर करना है और रिटर्न करना है. दैट्स इट. कुछ डिफरेंट नहीं था. एंड स्टिल ये सब मीडियम में आ रहे. और मतलब ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो फिर इजी एंड मीडियम आर नथिंग. हार्ड के लिए तो थोड़ा मतलब ट्राई करना ही पड़ता है कि भाई इसके बाद में मुझे क्या अप्रोच लगानी है. बट या इजी एंड मीडियम तो इजीली हो जाते हैं क्रैक. सो आई थिंक इफ़ तुम लोग भी कहीं पर स्टक हो रहे हो तो go and clear your concepts. Instead of asking ChatGPT and Claude, go and clear your concepts. अगर आपके concepts clear रहेंगे तो फिर आपको ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा वो क्वेश्चन लगाने के लिए भी. एंड अभी तो देखते हैं बहुत से लोगों ने मुझे बोला है कि आफ्टर कुणाल कुशवाहा यू शुड गो एंड ट्राई लव बब्बर ऑल्सो, या फिर और एक कोई टेक यू फॉरवर्ड. टेक यू फॉरवर्ड का बेसिकली खुद का प्लेटफॉर्म भी है. सो उन्होंने कहा है कि आप उसके ऊपर ट्राई भी कर सकते हो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड वो बंदा सिखाता भी बहुत अच्छा है. सो वो भी मुझे देखना है एक बार, क्योंकि नॉलेज जहाँ से भी आए हमें तो वहाँ से मतलब है भाई. हमको तो आगे जाना है. हमको कहाँ ज़िंदगी भर DSA करते बैठना है, राइट. इसको माइंड में लो और उसको इम्प्लीमेंट करो एंड मेक ए ग्रेट टेक्नोलॉजी. ये तो मैं यही बोलूँगा. एंड या अभी तो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लगाए हैं. फाइंड डिसअपियर्ड नंबर्स ये भी सेम ही है आई थिंक. लिस्ट ओके ये लिस्ट में नहीं है. मिसिंग नंबर्स ओके. एंड ये है डिसअपियर्ड नंबर्स. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. या तो आज के लिए इतना ही. एंड देन मेरे भाई ने, मेरा एक छोटा भाई भी है, दीपेन नाम है उसका, और उसने मुझे
एक वीडियो सजेस्ट किया है फाइनेंस के ऊपर देखने के लिए, बिकॉज वो खुद का ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है एंड उसका फाइनेंस मैं मैनेज कर रहा हूँ। सो वो बोला कि ये एक वीडियो देख ले भाई, बिकॉज इज़ फ्रॉम साइंस स्ट्रीम एंड फाइनेंस वो इतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाता। वो भी एक डेवऑप्स इंजीनियर है बाय द वे, एंड उसी से मैं मोटिवेट हुआ हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। ओके, सो या इसके लिए अगर इफ़ मैं किधर अटक जाऊँ तो ऑलवेज मेरे पास एक बंदा है जो मुझे हेल्प कर सकता है। वो अलग बात है कि वो बिज़ी ज़्यादा रहता है इसलिए वो हेल्प कर नहीं पाता, इसलिए उसने कहा कि भाई तू चैट जीपीटी या फिर क्लाउड को तेरा सेम क्वेश्चन और तेरा जो एक अप्रोच जो तू सोच के रख रहा है वो पूछ, जैसे तू मुझे पूछेगा। एंड या जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको डायरेक्टली ये मत सोच कि एआई ने दिया तो फिर वो राइट ही है, उसके ऊपर और तुम क्रॉस क्वेश्चंस करो कि भाई मुझे बता कि ये राइट क्यों है, एंड लाइक दिस। तो या मैं आप लोगों को भी वही सजेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसे ही अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। एंड आई गॉट 2 to 3 followers from last week. I know this is very low, बट यार अगर आप लोगों को ये जर्नी अच्छी लग रही है, अगर आपको ये जो मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूँ अगर आप उसको रिलेट कर पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो। थैंक यू।